प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में कि मैक्सिम्स मीन्स प्रिंसिपल होता है, टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है टीचिंग को लेकर उसको बहुत क्या बोलते हैं कि उसको ईजी और कम्प्रीहेंसिव बना देते ताकि स्टूडेंट ईजिली उन चीज़ों को समझ सकें। पहला मैक्सिम मैंने आपको बताया था कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की नहीं सॉरी नोन टू अननोन। पहले जो टीचर है वो आपको नोन चीज़ें बताएंगे, उसके बाद अननोन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पहले आपको सिंपल चीज़ें करवाई जाएंगी, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, फिर हम इनका थर्ड मैक्सिम पढ़ लेते हैं। थर्ड मैक्सिम क्या है? पहला नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, इजी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इनका जो थर्ड है इजी टू डिफ़िकल्ट है, मतलब सब्जेक्ट मैटर शुड बी ग्रेडेड इन सच ए वे सो दैट चिल्ड्रन कैन क्लाइम द लैडर ऑफ सब्जेक्ट और लेसन विद ईज एंड लिटिल डिफ़िकल्टी। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ ईजी लेसन्स प्रीसीड द डिफ़िकल्ट वंस। ईजी टू डिफ़िकल्ट, पहले आपको ईजी चीज़ बताई जाएगी फिर डिफ़िकल्ट, बस याद कर लेना। फोर्थ याद कर लो, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस चीज़, अब्स्ट्रैक्ट जैसे मान लो मैं आपको पहले मैप के थ्रू समझाऊँ, मैं पहले आपको मैप के थ्रू समझाऊँ। जैसे ऐसे मैंने आपको पहले ऐसे मैप बना दिया इंडिया का, आ नहीं रहा मुझे, फिर मैंने आपको लोकेशन बताई कि यहाँ जेके है, यहाँ हरियाणा है, ऐसे पंजाब है, ऐसे करके पहले मैंने आपको यहाँ पे हर चीज़ दिखा के समझाई, मतलब मैंने आपको कॉन्क्रीट चीज़ें बताई। उसके बाद क्या है, आपके माइंड में अपने आप अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बन जाएंगी। मैं बोलूँगी ना इंडिया, तो आपके माइंड में मैप अपने आप आ जाएगा, ओ इंडिया ऐसा है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि हरियाणा में ये है वो है, तो आपके माइंड में अपने आप एक इमेज आने लगे कि इंडिया के मैप में हरियाणा यहाँ है और हरियाणा के कल्चर के बारे में मैम बता रही हैं। फिर मैं बोलूँ कि आप तमिलनाडु में आ जाइए, ठीक है, और यहाँ पे ओशन के पास ही, तो आपके माइंड में अपने आप ये आ जाएगी, ये वाली इमेज आएगी आपके माइंड में। हालांकि आपने वो चीज़ देखी भी नहीं, आप ना केरला गए हो ना तमिलनाडु गए हो, ना आपको ये पता कि कैसे ओशन के पास, बट आपके माइंड में ये इमेज आ जाएगी कि हाँ केरला तमिलनाडु, हाँ ऐसे यहाँ पे ओशन है, पानी है, ओ साइड में ये है अंडमान निकोबार है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी या अंडमान निकोबार, तो कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 4 बता दिए, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। 4 हो गए। फिफ्थ आपका पार्टिकुलर एक सेकेंड, फिफ्थ है आपका क्या? फिफ्थ है आपका पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल में क्या होगा, देखो क्या है, देखो कि अब ये कह रहा है द पार्टिकुलर इंस्टेंसेस आर सिंपल, डेफिनेट एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, जो पार्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंस एग्जाम्पल आर सिंपल, डेफिनेट एंड कॉन्क्रीट, वेयर इज generalizations are likely to be complex and abstract। ठीक है, जो पार्टिकुलर इंस्टेंसेस में आपके सिंपल चीज़ें डेफिनेट एंड कॉन्क्रीट आएंगी। जैसे अभी मैंने आपको मैप का एग्जांपल दिया, ये कॉन्क्रीट है। कोई सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, कोई डेफिनेट चीज़ों की बात की मैंने, जैसे मैंने फ्रूट्स आपको बताया, जैसे ये एप्पल है, ये बनाना, तो सिंपल चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मिक्स करके आप बाद में बता रहे हो कि मैम ये तो मिक्स करके फ्रूट्स बन गए सब। ठीक है, इनमें ये सिमिलरिटी है, इसकी वजह से ये फ्रूट्स बन गए। समझ आया? तो ये है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये है पर्टिकुलर टू जनरल, the particular instances are simple, definite and concrete, whereas generalizations are likely to be complex and abstract. The process of learning can only become complete if children can proceed from particular and finish with general rules or definition. The rule of arithmetic, grammar, physical
geography, and almost of all sciences are based on this principle of proceeding from particular instances to general rules। ये कह रहा है कि आपके जो particular instances हैं वो simple, definite and concrete, whereas जो generalizations हैं वो complex और abstract idea हो जाती है। चीज़ों को आप generalize कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझ के आप कोई बड़ी चीज़ बना रहे हो, उन चीज़ों को generalize कर पा रहे हो। The process of learning can only become complete if children can proceed from particular and finish with the general rules or definition। पहले आप particular चीज़ों से ही तो करोगे ना। ऐसे ही ग्रामर के रूल हैं, ग्रामर के रूल में भी तो पहले आपको एडजेक्टिव सिखाया, एडजेक्टिव नहीं, पहले तो आपको वर्ड्स बताए गए, फिर उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे आपको वर्ड्स के बाद आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ें, फिर आपको बताया गया कि सब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या, ये क्या है, डेफिनेट और सिंपल ही चीज़ है ना। उनके बाद ग्रामर के मैं रूल्स बता रही हूँ। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात है, पहले आपको एक वर्ल्ड इंडिया, पहले आपको वर्ल्ड का मैप बताया जा रहा है, फिर आपको इसके अंदर इंडिया का, फिर उसमें भी स्टेट, एक एक चीज़ करके आपको समझाई जा रही है। फिर तो आप उन सब चीज़ों को जनरलाइज कर पाओगे। या डायरेक्ट ही मैं लग जाऊँ आपको बिना इंडिया समझाए, बिना वर्ल्ड के बारे में बताए, बिना उनके अंदर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, डायरेक्ट मैं अपनी थ्योरी देने लग जाऊँ तो आपको समझ नहीं आएंगे। समझ आए? तो कह रहे हैं कि जितने भी ग्रामर है, फिजिकल है, ज्योग्राफी है, and almost all sciences are based on the principles of proceeding from particular instances to general rules। ये याद कर लो। इनडेफिनेट टू डेफिनेट में क्या है? इन द अर्ली स्टेजेस चिल्ड्रंस आइडियाज एंड नॉलेज आर इनडेफिनेट and vague. The objective of teaching is to make these indefinite ideas definite, clear, precise, coherent and systematic. This can be done by making children interested in lesson, developing their power of observation and encouraging them to take active part in the process of learning। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे इनडेफिनेट टू डेफिनेट है, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। अब बचपन में क्या होते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, क्लियर नहीं होते ना। हमें जैसे क्या है, बोलते हैं ना कि टीचर ने तुम्हें यही सिखाया, टीचर्स के थ्रू ही सीखता है बच्चा। आपके जितने भी इनडेफिनेट आइडियाज़ हैं, जो हमारे अंदर अनक्लैरिटी है, उसको क्लियर कौन बनाता है? टीचर्स। ठीक है, हमारे डाउट्स को क्लियर कौन करता है? टीचर। इनडेफिनेट टू डेफिनेट। Empirical to rational. It is generally argued that first of all a child acquires knowledge from the experience of his day-to-day life, and after it is generally argued that first of all a child acquires knowledge from the experience of his day-to-day life, and after that they feels the rational basis. So understanding of rational knowledge is not possible at early stage because children cannot comprehend abstract concept. Rational knowledge is possible only when children attain some level of mental maturity. Empirical knowledge serves at the base for mental development, which in turn leads to rational knowledge। क्या है कि हम हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। डे टू डे एक्सपीरियंस से सीखे हमने, जैसे उसको बोलेंगे इम्पीरिकल, कि हमने सीखा डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से। तो डे टू डे के लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो सीखने के बाद हम उन चीज़ों पे लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे बचपन में हमने कोई बात सीखी, पर थोड़ा सा जब मैच्योरिटी आई तो हम समझते कि ओ, इसलिए हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मना करते थे। मतलब वो पहली वाली जो चीज़ें हैं वो बाद में आपको समझ आ रही है। ठीक है, ऐसे टीचिंग में होता है कि स्टार्टिंग में एलकेजी और यूकेजी में बच्चे को नहीं पता क्या है, डे टू डे सीखेगा। बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा दिए, बच्चे को हिंदी में वर्ण सिखा दिए, फिर उनको लेटर्स बनाना सिखा दिया, वर्ड्स बनाना सिखा दिया। बाद में बच्चा उन्हें लॉजिक लगाना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे वो अपकमिंग क्लासेस के अंदर आता है। तो इम्पीरिकल टू रैशनल। ठीक है, फिर है एक साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। Logical approach is concerned with the arrangement of the subject matter, whereas psychological approach looks at the child's interest। ये बच्चे के इंटरेस्ट की तरफ देखती है साइकोलॉजिकल। पहले लॉजिक तब लगाए ना जब हमें कुछ आए। मैं पहले बोल दूँ कि मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया और फिर मैं बोलूँ कि इसमें से कुछ नई चीज़ें निकाल के लेके आओ।
ना मैंने स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा। पहले साइकोलॉजिकल में क्या, पहले बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, भाई मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ठीक है आप इसको इंग्लिश पढ़ाओ, उसके बाद वो चीज़ों को समझेगा, उसके बाद ही लॉजिक लगाएगा ना। तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिक, ये देखिए होल टू पार्ट, होल टू पार्ट जैसे ये सॉरी होल टू पार्ट में क्या होगा, इंटरेस्टिंग है ये भी। होल टू पार्ट में क्या होगा, जैसे आपको पहले होल चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे ये मान लो हमारा ये है, ये हमारा वर्ल्ड का मैप, होल, मैंने आपको पूरा वर्ल्ड दिखाया। फिर मैं इसका एक एक पार्ट बता रही हूँ कि बेटा इसमें ना टोटल इसमें ना टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँ कि एशिया सबसे बड़ा है, फिर एशिया में हमारा ये इंडिया है, इसी में हमारा इंडिया आता है, ठीक है। फिर मैं आपको इंडिया के बारे में, फिर मैं यहाँ इंडिया ये जो इंडिया है यहाँ, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ चलो, ये रहा हमारा, ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। और ये हमारा वर्ल्ड है पूरा करके, जैसे कि इसमें कलर का ऑप्शन होता है एक, ये रहा। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि देखो बेटा ये वर्ल्ड है, ठीक है। उसमें हम फिर एशिया कॉन्टिनेंट में गए, वहाँ एशिया के अंदर में भी फिर हमने ढूंढा इंडिया कंट्री, ये आपका ये मैंने इंडिया बना दिया। फिर इंडिया में भी हमारा यहाँ हरियाणा है, ऐसे करके ये है होल टू पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है ये आपका, क्या है कि एनालिसिस टू सिंथेसिस, इसमें चीज़ें को ब्रेक करना होता है। यहाँ हम नई चीज़ों को फॉर्मेट करते हैं, कैसे? एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम इनटू कन्वीनिएंट पार्ट्स, व्हाइल सिंथेसिस मीन्स ग्रुपिंग ऑफ दीज पार्ट्स Analysis means breaking a problem into convenient parts, while synthesis means grouping of these parts into a complex whole. For example, in language study, children begins with sentence expressing simple ideas. These sentences are analyzed into subject, verb, and object. This process helps the child to have knowledge about the formation of sentence, but fuller understanding of the meaning of the sentence comes only when words are again arranged so as to make a sentence. Thus, analysis must be followed by synthesis, otherwise analysis is fruitless. क्या कह रहा है कि analysis means breaking a problem into convenient parts, मीन्स सुविधाजनक भागों में तोड़ना, और जबकि synthesis का मतलब है इन पार्ट्स को जोड़ के एक कंप्लीट होल बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लैंग्वेज स्टडी की बात करूँ, लैंग्वेज स्टडी चिल्ड्रंस किसके साथ बिगिन करते हैं? सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सिंपल आइडिया, है ना। सिंपल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं बच्चे? सरल विचार व्यक्त करने के लिए सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दीज सेंटेंसेस आर एनालिज्ड इनटू सब्जेक्ट, इन वाक्यों का विश्लेषण करता क्रिया और कर्म के रूप में किया जाता है। यानी कि जो सेंटेंस है आर एनालाइज्ड इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। भाई बच्चों को पता तो चले कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर इस प्रोसेस से बच्चों की क्या होती है? दिस प्रोसेस हेल्प्स द चिल्ड्रन टू हैव नॉलेज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इससे बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज आ गई। जैसे मैंने देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। जैसे ये है ये है आपका मान लो सब्जेक्ट, जैसे कि हमने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेंटेंस मैंने बताया, बेटे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को मिला के आप जब सेंटेंस बना, ये क्या है? अलग अलग जो आपका एनालिसिस है ना, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो पहले आपको सब्जेक्ट समझाया जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, फिर आपको मैं वर्ब बताऊँ, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊँ। वही अभी पहले पढ़ा था ना, इससे पीछे हमने क्या पढ़ के आए थे? 9th टॉपिक जो पढ़ा था उसी के सिमिलर है। देखो होल टू पार्ट जो था वो होल टू पार्ट था, वहाँ पे आप होल से पार्ट की तरह जाते। ये एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले चीज़ों का ब्रेक करेंगे, उसके बाद आप कोई चीज़ नई बना रहे हो, ठीक है।
तो वही ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, इन तीनों को जोड़ा तो हमने एक नया सेंटेंस बनाया, उसको मैंने सिंथेसिस बोल दिया। अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना वो आपका है एनालिसिस। तो यहाँ कह रहा है दीज सेंटेंसेस आर एनालाइज्ड इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस प्रोसेस helps the child to have knowledge about the formation of sentence, but fuller understanding of the meaning of the sentence comes only when words are again arranged so as to make a sentence. Understanding of the meaning of the sentence comes only when words are again arranged. हम वर्ड्स को अगेन अरेंज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपके मैक्सिम्स कंप्लीट हो गए हैं 10 के 10। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा दूँ कौन सा मैक्सिम्स है आपका, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला जो मैक्सिम्स मैंने बताया था वो था कि आई थिंक नोन टू अननोन। हाँ, पहला आपका था नोन टू अननोन, फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, और क्या था भाई, फिर है इजी टू डिफ़िकल्ट है थर्ड। फोर्थ है आपका कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल है, इनडेफिनेट टू डेफिनेट, एम्पिरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। So thank you.